सबसे पहले आप उसका माथा चेक कर लें। अगर उसका सर गर्म है, अगर उसका सर गर्म है, सर गर्म है तो वो मरीज असाबी है। क्या जी? बात। वो मरीज असाबी है, वो मरीज असाबी है। असाबी है। क्या बात है। आप उसको लौंग दालचीनी का कावा दे दें जी। ये आसान सी चीज पेश कर रहा हूँ, कानून इसके पीछे है, ये अटकल पच्चू खाना शाना नहीं है। बिल्कुल सही। जी? अगर उसका सर नॉर्मल है, फिर आप उसके पैरों को हाथ लगाएं। अगर उसके पैर ठंडे हैं तो वो उजलाती मरीज है, खुश्की का मरीज है। जी? उजलाती मरीज, खुश। आप उसको अजवैन पुदीने का कावा दे दें। अगर उसके पैर गर्म हैं तो फिर आप, वो खुदी मरीज है, आप उसको छोटी इलायची और सौंफ का कावा दे दें। क्या बात, जबरदस्त जबरदस्त। नब्ज से हट के कोई वजह नहीं कि उसे आराम ना आए। बाकी आप तबीब हैं, आपने पेट भी तो भरना है ना भाई, कुर्सी भी तो देनी है। असल बात जो ये है, हाँ, वो पेट भरने वाला मामला आगे आप कर सकते हैं, लेकिन अपनी तजवीज़ और तशखीस के लिए नब्ज भी देखें। उसे चेक करें। नब्ज को देखकर, मर्ज को पहचान कर, मर्ज जिग्रो गुदत, कल्बो ज़लात, दिमागो आसाब पहचान कर, फिर आप इन चीजों को सोचें, आपकी पूरी रहनुमाई होगी इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। ऐसा नहीं होगा कि नबल गुद्दी हो और पैर उसके ठंडे हो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। अब इसकी जमन में और आगे चलूं। जी जी बिल्कुल। अगर उसका सर गर्म है तो आप उसके बाजुओं को, उसकी कमर को इतना दबाएं, अगर आपके पास दवाई का कोई सिस्टम नहीं है, आप उसके बाजुओं को, आप उसके कमर को इतना दबाएं कि उजलाती तहरीक जो है उसके जिस्म में आए और उसकी वो तकलीफ जो है वो कम हो जाए। अगर वो उजलाती मरीज है, उसके पैर ठंडे हैं, कावा नहीं दे सकते, कहीं दूर हैं, आप उसके पैरों को दबाना शुरू कर दें, उसका बुखार, उसकी तबीयत संभलनी शुरू हो जाएगी। अगर उसके पैर गर्म हैं तो फिर आप पानी लें, उसमें कपड़ा गीला करें, और ये भी बात अर्ज कर लूं, अगर उसका पैर गर्म होंगे तो उसके सारे जिस्म के अंदर गर्माइश होगी। आप सादा पानी, बर्फ वाला पानी नहीं, सादा पानी से कपड़ा गीला करें, उसके सारे जिस्म की टपोर करें, कभी पैरों की तरफ, कभी पेट के, कभी माथे पे, कभी गालों पे, कभी हथेलियों पे, उसके बुखार को कम करें और कानून और रसूल के मुताबिक उसे कावा और दवाई आप दे दें। रोटी भी चलेगी और मुतब भी चलेगा और मरीज भी खुश रहेंगे इंशाअल्लाह। उस्ताद जी एक सवाल है जी। आपने फरमाया है कि अगर सर गर्म हो ना तो वो असाबी होगा। हाँ जी। लेकिन अगर सर गर्म होने के साथ साथ पाँव ठंडे हों या गर्म हो तो फिर क्या होता है? आपने चेक ही नहीं करना,
बिल्कुल सही सर, सारी चेक। बचकाना नहीं, मैं तो आसान काम बता रहा हूँ। आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, मैं 2 से 1 की तरफ आ रहा हूँ। जीजा जी सवाल पैदा हुआ है ना, बाकी लोगों के भी साजिश ने अच्छा किया है। अच्छी बात है। फायदा हो गया जी, हमारा भी फायदा हो गया, तो बाकी चीजें कैसी होंगी। और वो ना ऐसा कर मैंने सकता हो, जैसे कहा ये है बड़ा कि अच्छा सबक है। मेरे दोस्त है ना, मेरे साथ आते हैं, मुझे पता है, फिर वहाँ पे मुझसे नहीं तो जी, आपने अच्छा किया। बाकी लोग भी ये हो सकता है सोच रहे हो कि फिर पाँव कैसे ਬੰਦਾ होंगे। ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ ਨਜੂਮੀ ਕੋਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖੁਰਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਖੱਬੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਜਾਵੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਫਰ ਪੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਤੈਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਖੁਰਕ ਦਾ ਮਰੀਜ਼। लेने देने की बजाय मेरी गुजारिश है कि अगर किसी के पास अगर पहले जो कुछ है वो मेरे इन चीज़ों के सामने। अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और घंटी का बटन जो है उसको भी दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारा मकसद आसान तरीक़ा से तशख़ीस, तजवीज़ और इलाज पूरी दुनिया में पहुंचाना है। और तिब्बे मुफरदज़ा और तिब्बे यूनानी एक ही चीज़ के दो नाम है, लिहाजा हुक्मा को तकसीम होने से बचाया जाए।